हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। वर्ल्ड कप काउंटडाउन चल रहा है, लेकिन उससे पहले कप्तानों के लिए एक सरदर्दी भी हो रही है और वो है इंजरीज की। इंजरीज से लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर, क्योंकि आपको पता है अगर आप नीदरलैंड्स को छोड़ दें तो सारी जो वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं वो इस वक्त पर क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन अब टेंशन बढ़ चुकी है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस किस टीम के कौन कौन से खिलाड़ी उनकी इंजरीज की वजह से बाहर हो चुके हैं या हो सकते हैं या सस्पेंस बना हुआ है। सबसे बड़ी खबर तो आपको जिस तरीके से आज पता चली, नसीम शाह उनके लिए तो वर्ल्ड कप ही नहीं लेकिन ये पूरा साल हो सकता है कि इंजरी के चलते वो बाहर हो जाएं, शोल्डर इंजरी के चलते। ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं, इसमें आपको अलग अलग खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, इन पर सस्पेंस बना हुआ है और इसीलिए एशिया कप फाइनल के लिए जो है वॉशिंगटन सुंदर को बुला लिया गया श्रीलंका में भारतीय टीम द्वारा। महेश थिक्शाना ये बाहर हो चुके हैं, एशिया कप फाइनल में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे। नसीम शाह की तो सीरियस शोल्डर इंजरी है और वो पूरे साल से लगभग बाहर हो चुके हैं। एंड्रिक नोकिया की पार्टिसिपेशन पर एक बड़ा सवाल है, लोअर बैक इंजरी से जूझ रहे हैं। टिम साउदी और ट्रेविस हेड एक ही मैच के अंदर, ये तो दो खिलाड़ी हैं, इनके अलावा भी तीन खिलाड़ी ऐसे और थे जो इस मैच में चोटिल हुए एक दिन पर ही। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खेल रही थी और एक तरफ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड खेल रही थी मुकाबला। तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड से, लेकिन अच्छी खबर यह थी कि न्यूजीलैंड के जो वर्ल्ड कप बाउंड प्लेयर्स थे उनमें से किसी को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची और वहां पर डैरेल मिचेल जिनको चोट लगी थी वो वापस आ भी गए थे। फील्ड भी उन्होंने लिया, गेंदबाजी भी करी, फिर बल्लेबाजी भी करी। तो अब आपको दिखाते हैं सारे खिलाड़ी जो मेजर खिलाड़ी हैं और जो मेजर मसले एज ऑफ नाउ अभी हैं। नसीम शाह पाकिस्तान से, आपको पता है कि शोल्डर की उनकी दिक्कत है। श्रेयस अय्यर को जो है बैक स्पैज़म्स हुए थे और क्योंकि उनकी इससे पहले बैक की ही इंजरी रही थी तो अब एक सवाल बन गया और शायद इसीलिए भारत ने जो तिलक वर्मा को भी ट्राई किया वो यही देखने के लिए कि कहीं अगर श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप में ना हो तो हमारे पास बैकअप्स क्या हैं। हालांकि इसी को लेकर एक डिस्कशन लगातार ये भी चल रहा है कि क्यों नहीं संजू सैमसन को मौका मिल रहा है या उनको क्यों इतना जल्दी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया कि वर्ल्ड कप के लिहाज से नहीं हो सकते। अक्षर पटेल हैमस्ट्रिंग तो है ही है, लेकिन उसके साथ उनके लिए मल्टीपल इश्यूज रहे थे। बॉल भी रिस्ट पर लगा था, जब उन्होंने डाइव करा तो तब थोड़ा सा हमने उनके फोरआर्म और एल्बोज पर भी देखा था कि ब्रूजेस थे। फिर है थिक्शाना। हालांकि अच्छी खबर यह है थिक्शाना के लिहाज से कि दशुन शानका ने कहा है कि थिक्शाना इस मुकाबले से बाहर हैं, वर्ल्ड कप से इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत अहम खिलाड़ी, पिछले 12-18 महीनों में आप अगर देखें जिस तरीके से टेस्ट में परफॉर्म किया, वनडे में एज एन ओपनर आगे थे, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। जेराल्ड कोल्ट्जे की जो है एक गेंद उनके हाथ पर लगी थी लेफ्ट हैंड पर और उनका हाथ फ्रैक्चर्ड है, बट टाइमलाइन अभी नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड ने कहा था कि टाइमलाइन आपको बाद में बताई जाएगी। एंड्रिक नोकिया लोअर बैक इशू है, अब देखना होगा। एक मुकाबला जरूर बचा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, हो सकता है उसमें भी रेस्ट दिया जाए, लेकिन वर्ल्ड कप के लिहाज से उन पर भी नजरें होंगी। टिम साउदी, उनका भी जो है थंब फ्रैक्चर्ड हो गया है और उनके लिए जो गैरी स्टड न्यूजीलैंड के कोच हैं उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश जाकर एक सीरीज खेलनी है, बट टिम साउदी को वापस न्यूजीलैंड भेज रहे हैं जहां पर उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनको देखा जाएगा और फिर उनकी टाइमलाइन तय होगी। तो ये तो कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो फ्रेश ऐड हुए हैं इंजरी लिस्ट में। न्यूजीलैंड से अगर शुरुआत करें तो टिम साउदी का हमने आपको बता दिया, लेकिन मिड सेंटर नी इशूज से जूझ रहे हैं। हालांकि न्यूजीलैंड कैंप से खबर अच्छी ये थी कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग वो चीज नहीं है और वो आपको अवेलेबल होते हुए दिखेंगे जब वर्ल्ड कप शुरू होगा। केन विलियमसन शुरुआती मुकाबलों में नहीं होंगे, उन पर सवाल है और उनका आपको पता है कि आईपीएल में वो इंजर्ड हुए थे और अभी भी उनका रिहैब रिकवरी चल रही है, टीम के साथ ही ट्रेवल कर रहे थे, पर शुरुआती मुकाबलों में मुश्किल है कि केन विलियमसन हो। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ट्रेविस हेड एक नई एडिशन हुए इंजरी लिस्ट में ऐड। उनके सारे जो सीनियर और स्टार प्लेयर्स हैं, चाहे वो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल, ये सब लोग, स्टीव स्मिथ, ये सब लोग भी इंजरी से जूझ रहे हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। भारत आएंगे जरूर, उस सीरीज में पार्टिसिपेशन मुश्किल है कि सारे खेलते हुए दिखें, पर वर्ल्ड कप के लिए वो अवेलेबल रहेंगे। साउथ अफ्रीका की तरफ से जो है तेम्बा बाउमा को भी पिछले मुकाबले में रेस्ट दिया गया, बट वो एक थोड़ा सा प्रिकॉशनरी एक मूव आप उनकी तरफ से कह सकते हो। पाकिस्तान के लिए नसीम तो नहीं है, लेकिन हारिस राउफ का भी एक मामला जो आपको पता है कि उनको भी जो दिक्कत हो गई थी भारत के खिलाफ मुकाबले में, तो हारिस राउफ पर भी थोड़े से जो है सवाल अभी हैं। श्रीलंका का तो पूरा का पूरा बॉलिंग लाइनअप ही अभी नहीं है। थिक्शाना भी चोटिल हैं, हसरंगा, चमीरा, कुमारा, ये सब खिलाड़ी कुछ ऐसे हैं जो अभी पूरे तरीके से जो है रिकवर और फिट नहीं हो पाए हैं। फिर भारत की बात करें तो भारत के पास अभी यही इंजरी कंसर्न है, जहां पर हम बात करेंगे श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल।
इन सब के बीच नीदरलैंड्स की टीम, क्योंकि वो उतना भी क्रिकेट नहीं भी खेल रही, उनके पास कोई इंजरी कंसर्न नहीं है। अफगानिस्तान के पास कोई इंजरी कंसर्न नहीं है। इंग्लैंड से भी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हो रही थी कि भाई आदिल रशीद जिस तरीके से वो क्या मैनेज कर रहे हैं या फिर कोई दिक्कत है, पर इंग्लिश कैंप ने भी ये कहा कि हमें कोई उस तरीके की इंजरी की कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश कैंप अभी एज ऑफ नाउ तो सेफ है। आपको याद आएगा बीते T20 वर्ल्ड कप्स में उनको भी बड़ी दिक्कत रही है इंजरीज की वजह से। तो हर एक टीम यही चाह रही होगी जो भी वो मुकाबले खेल रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के बिल्डअप में कुछ कुछ मैचेस खेल रहे हैं, तो उसमें वो ये भी चाह रहे होंगे कि जो जो तैयारी के बॉक्सेस उनको टिक करने हैं, उसके साथ साथ उनके लिए जरूरी होगा कि कोई खिलाड़ी उनका चोटिल ना हो जाए, क्योंकि एक दो प्लेयर्स अगर जो हम कहते हैं ना कि लिंक कहीं पर टूटता है तो पूरा का पूरा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। और एज ऑफ नाउ आपको ये ज्यादा टीमों में नजर आ रहा है। ट्रेविस हेड देखिए बहुत बड़ा लॉस है। नसीम शाह उनसे बड़ा लॉस मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की जो पेस एक बैटरी थी उसमें से आप उसको ऑलमोस्ट आधा कह सकते हैं विदाउट नसीम शाह। और इंडिया को भी देखना पड़ेगा, श्रेयस और अक्षर को मॉनिटर करना पड़ेगा और फिर सही फैसला लेना होगा, तभी जो है घर पर जो है वर्ल्ड कप का टाइटल, वर्ल्ड कप जो है टीम इंडिया उठा पाएगी। तो ये पूरी अपडेट थी इंजरीज को लेकर कि किसका वर्ल्ड कप ओवर हो चुका और किनका वर्ल्ड कप खतरे में है। तो एज ऑफ नाउ नसीम शाह का तो लगभग हो चुका है कि उनके लिए मुश्किल है यहां पर, बाकियों पर भी सवाल अभी बने हुए हैं। हो सकता है जुड़े, जो जैसे मैंने कहा कि टीम साउदी हो गई, ट्रेविस हेड हो गए, ये लकी रहेंगे कि अगर बाद के हिस्से में जो है वर्ल्ड कप में उस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएं। तो इसी तरीके से तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। thesportstech.com हमारी वेबसाइट है, वहां पर इन डिटेल सारी खबरें मिलेंगी। और स्पोर्ट्स तक ऐप पर खबरों के साथ साथ है वीडियो हाइलाइट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तो वो भी मिस ना करें। अभी के लिए आपसे इजाजत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।